सोमवार की सुबह जब मैं उसे लेने गया, उसने नीली सिल्क की साड़ी पहन रखी थी। कार का दरवाज़ा खोलते हुए हल्की सी खुशबू फैली और मैंने मजाक में कहा, आज तो लगता है कोई मीटिंग नहीं बल्कि फैशन शो है। वो मुस्कुराई और कही कि कभी कभी खुद को अच्छा दिखाना भी ज़रूरी है। रास्ते भर हंसी मजाक करते रहे। ऑफिस पहुंचने के बाद भी बार बार उसकी ओर नज़रें चुरा कर देखता रहता। उस दिन लंच ब्रेक में काफ़ी लोग जल्दी बाहर चले गए थे। ऑफिस का माहौल कुछ शांत था। पायल ने मेरे केबिन में आते हुए कहा, आज खाना यहीं साथ खाएंगे। मैंने भी हामी भर दी। हमने साथ बैठकर खाना खाया, लेकिन बातों में इतना खो गए कि खाना खत्म होते होते टाइम का पता ही नहीं चला। उसने डिब्बा समेटते हुए धीरे से कहा, संजय, तुम्हारे साथ वक्त ऐसे गुजर जाता है जैसे पता ही नहीं चलता। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि शायद इसीलिए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम था। शाम को ऑफिस से निकलते ही तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैंने कार का दरवाज़ा खोला और कहा, जल्दी बैठ जाओ वरना भीग जाओगी। लेकिन वह कुछ देर खड़ी रही, हाथ में बैग लिए बारिश की बूंदें उसको महसूस कर रही थी। उसके बाल हल्के हल्के भीग चुके थे। मैंने हल्की आवाज़ में कहा, पायल, ठंड लग जाएगी। वो कार में बैठी, लेकिन उसके चेहरे पर वो बारिश का ताज़ा सा एहसास था। मैंने एक टिश्यू निकालकर उसके गाल पर हल्के से रखा। वो मुस्कुराई और कही कि तुम्हें तो हर वक्त चिंता लगी रहती है। मैंने जवाब दिया और कहा, जब किसी की फिक्र होती है तो चिंता भी साथ ही आती है। शनिवार को उसने खुद मैसेज किया था, कल शाम को फ्री हो, एक जगह चलना है। अगले दिन वह मुझे शहर के बाहर एक शांत झील के पास ले गई। वहाँ बहुत कम लोग थे। पानी के किनारे बैठकर हमने लंबे वक्त तक बातें की, ऑफिस, ज़िंदगी, बच्चे और उन सपनों के बारे में जिन्हें उसने अब तक सिर्फ अपने मन में रखा था। शाम ढलने लगी तो आसमान में हल्का सा सुनहरा रंग फैल गया। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर बोली, काश ये पल यहीं रुक जाए। मैंने बस उसके सिर पर हाथ रखा। उस पल में शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। समय के साथ हमारे बीच भरोसा और नज़दीकियाँ दोनों बढ़ते गए। अब सिर्फ मेरी सहकर्मी या दोस्त नहीं रही, वह अब मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन चुकी थी जिसके बिना दिन अधूरा लगता। ऑफिस में लोग भी नोटिस करने लगे थे कि हम अक्सर साथ होते हैं। कुछ बातें कानों तक पहुंचती थी, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन उसने कहा, संजय, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, जब तक हम एक दूसरे के लिए सच्चे हैं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और हम हैं।